औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया सुहेल, आपकी दोस्त, आपकी हमदर्द। आज हम बात कर रहे हैं उन अनहोने वाक़यात पे, उन अनदेखी मखलूक के हवाले से जिसके मतलब लोगों में बड़े बड़े इबाहम पाए जाते हैं। कोई लोग उनके वजूद को तस्लीम करने को तैयार नहीं, और जो तस्लीम करते हैं तो कभी मानने को तैयार नहीं। लेकिन ये मखलूक है, हमारे से ज़्यादा तादाद में है, हमारे साथ हर कोने में मौजूद होती है, लेकिन हमें पता नहीं चलता। लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जो अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाना चाहती हैं। तो मेरी ज़िंदगी में इस तरह के वाक़यात जो मैं आपसे शेयर करती रही, वो कुछ इसी तरह की मखलूक़ियात थी जिनसे मेरा वास्ता पड़ता रहा, और बहुत से लोगों का पड़ता है। ज़िंदगी में किसी न किसी का एक बार ज़रूर पड़ता है, लेकिन हम शायद समझ नहीं पाते या बता नहीं पाते। शायद अल्लाह की वो एक नज़र करम है कि मुझे चीज़ें समझ आ जाती हैं या नज़र आ जाती हैं, और मुझसे बहुत ज़्यादा बेहतर लोग हैं जो बहुत कुछ कर भी लेते हैं, हम कलाम भी हो जाते हैं। तो ये मेरे घर का टेरेस जिस पे मैं खड़ी हूँ, और साथ ही ये छत आपको नज़र आ रही होगी, ये मेरे घर की जो छत है। ये छत एक अपने अंदर एक अजीबी कहानियाँ लिए हुए है। ये कैसा होना, जैसे ही हमने सब ने सोना तो हमें लगना कि छत पे ना भाग दौड़ शुरू हो गई है और आमद और रफ्त शुरू हो गई है, और जैसे ही छत का दरवाज़ा खोलते थे एकदम खामोशी, बिल्कुल खामोशी। तो मुझे बड़ा, बच्चे कभी डर जाते कि किस किस्म की आवाज़ें आती हैं, ये किस किस्म की गुफ्तगू, ये कौन शोर करता है रात हमारे सोते ही या हमारे लेटते ही, ये चहलकदमी सी क्या स्टार्ट हो जाती है। बहरहाल एक दो दफ़ा तो हल्का फुल्का मैंने इग्नोर करती रही, इतना मैंने इस पे तवज्जो ना दी। मैंने बच्चों से भी कहा कि इग्नोर करें, हो जाती हैं आवाज़ें, किसी पास वाले से भी आ सकती हैं, साथ वाले से भी आ सकती हैं। तो बहरहाल मैंने कोशिश नहीं की कि मैं ऊपर आके देखूं या तब इसकी तहकीक करूं कि क्या है क्या। मैं इग्नोर करती रही, क्योंकि ज़्यादातर इग्नोर करना बेहतर होता है, और इस तरह की एक्टिविटीज़ में इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए। बस मैं आयतल कुर्सी पढ़कर और कुल शरीफ पढ़ के बच्चों का हसार कर लेती थी, घर का हसार कर लेती थी, और बस आराम से सो जाती थी। एक दिन जब बच्चे सारे सो गए और मैं घर पे अकेली थी, तो मुझे आवाज़ों की जो ना गैर मामूली आवाज़ें आ रही थी। ऐसे लग रहा था मेरे घर की छत पे कोई फंक्शन हो रहा है, और बाकायदा जैसे फैमिलीज़ की, बच्चों की आवाज़, खाने पीने बर्तनों की आवाज़, इस तरह की आवाज़ें आना शुरू हो गई। तो फिर मुझे कुछ ठटका, मैंने कहा इतनी ज़्यादा आवाज़ें, और ये तो बाकायदा कोई घर पे जैसे कोई इवेंट हो, तो हम बर्तन खाना खा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, फैमिलीज़ बैठी हैं। उस पे मुझे थोड़ा सा हुआ कि मैं जाके देखूं तो सही, ये ना हो मैं जन्नत के चक्कर में रहूं, ऊपर कुछ और ही वो बैठे हों लोग। बहरहाल मैं अल्लाह का नाम लेके सीढ़ियाँ चढ़ती हुई जब छत के दरवाज़े पे पहुंच गई, तो वो अंदर से बंद था। तो उस पे मुझे आवाज़ और भी वाज़ेह, लेकिन जो गुफ्तगू थी उसकी ज़ुबान और अल्फाज बड़े गैर वो ऐसे ना समझ में आने वाले, बड़े मध्यम से, बड़े मुहिब से थे कि जिससे क्लैरिटी नहीं थी कि कौन सी ज़ुबान है। यहाँ जैसे गुनगुन मुझे बहुत सारी मक्खियाँ, या कभी कोई इस तरह की चीज़ें होती नहीं, साउंड ज़्यादा थे, अल्फाज क्लियर कम थे। तो बहरहाल मैंने थोड़ा सा इश्तियाक में आके हल्की सी उसकी चटकनी खोल कर ऐसे झांका, बस अल्लाह ने मुझे वो शायद विज़न दिखाना था। तो ऊपर कोई शादी का इवेंट चल रहा था जिसमें बहुत चमकीले चेहरे के लोग थे, इतने 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 साइज़ के, और जैसे पार्टी एक उसमें बहुत कदावर आदमी था। और जैसे ही मैंने दरवाज़ा ऐसे करके खोला, यूं झांका है, एक झलक देखी है, तो उस आदमी ने पलट कर, वो जो मखलूक थी उसने पलट कर ऐसे देखा, और सारा मंजरनामा ख़त्म हो गया। छत एकदम वीरान सी हो गई और ख़ामोशी छा गई। मुझे समझ आ गई कि उस मखलूक को मेरी मौजूदगी का पता चल गया। बहरहाल मैं वो आहिस्तगी से दरवाज़ा बंद किया, मैं नीचे वापस आ गई, और मैं आयतल कुर्सी और बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक अजीब सा एक्सपीरियंस था, और बच्चे थे, अगर मैं बच्चों के सामने खौफ ज़ाहिर करती तो बच्चों ने डर जाना था।
तो मैं दुरूद पाक और आयतुल कुर्सी का विर्द करते करते सो गई। और बहरहाल उस रात जो मेरे छत पे इवेंट हो रहा था, मुझे इसको एक लम्हा देखने का मौका मिला। तो ये भी एक छोटा सा वाक़या था जो मैं आपसे शेयर करना चाहती थी।